नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कल सीएम योगी के गढ़ में चुनाव है। उत्तर प्रदेश की 10 जिलों की 57 सीटों पे मतदान होगा। खास बात यह है कि गोरखपुर सदर से बाबा योगी पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और जब से अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख गोरखपुर में अपना रोड शो करके आए हैं, तब से उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है और वो खुद भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। तो खुद जो बाबा योगी हैं वो उनकी सीट है, इसके अलावा कई सारे मंत्री उनके चुनाव लड़ रहे हैं। यदि बात करें बलिया की तो वहाँ पे 7 विधानसभा की सीटें हैं और 2 जो है थी, एक बसपा के पास और एक सपा के पास थी। बांसडीह से खुद राम गोविंद चौधरी जो विपक्ष के नेता हैं विधानसभा में, वो चुनाव लड़ रहे हैं। वो कड़ा मुकाबला वहाँ पे दे रहे हैं। ठीक इसी तरीके से फेफना से उपेंद्र तिवारी फंसे हुए हैं। बैरिया सीट जहाँ से कि इन्होंने टिकट काट दिया था विधायक सुरेंद्र सिंह का, वो जो है वीआईपी से जो आनंद स्वरूप शुक्ला मंत्री हैं उनको चुनौती दे रहे हैं और वो सीट बहुत मुश्किल में है। ठीक इसी तरीके से दयाशंकर सिंह बलिया सदर से लड़ रहे हैं, वहाँ पे भी नारद राय से कड़ा मुकाबला है और बीजेपी के ही बागी जितेंद्र तिवारी भी वीआईपी से चुनाव लड़ रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि इसी कुशीनगर में जो लड़ रहे हैं, जो बीजेपी से बगावत करके गए समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य, उन पे कल हमले की खबर आई थी। तो वो भी जहां से फाजिल नगर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो रही है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी को दिक्कत हो रही है क्योंकि वो पडरौना छोड़ करके फाजिल नगर भागे थे और यहाँ पे भी उनके साथ हो गया है खेल। और कहा यह जा रहा है कि जो हमले की बात आ रही है उसमें सहानुभूति लेने की कोशिश हो रही है। खैर ये राजनीति में होता है। तो इस तरीके से आप पाएंगे कि योगी के गढ़ में जो कल चुनाव होने वाला है वो न सिर्फ पश्चिम बल्कि पूर्वांचल भी जो है बुरी तरीके से फंसा हुआ है। किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं है। यद्यपि बीजेपी ने बनारस को अपना केंद्र बना करके और बहुत मेहनत की है, लेकिन समाजवादी पार्टी उतनी ही टक्कर दे रही है। चूंकि ओपी राजभर का पूर्वांचल में अपना आधार है, अपना दल का अपना आधार है जो कि अनुप्रिया पटेल हैं और ओपी राजभर खुद के अब उधर चले गए हैं, तो मुकाबला जो है वो भीषण हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसमें लूज कौन करेगा और क्या वहां की परिस्थितियां बन रही है। जरा सुनिए इस पे एक रिपोर्ट। छठे चरण में यूपी के 10 जिलों की 57 सीटों पे मतदान होना है, जहां पे 676 उम्मीदवारों की किस्मत का कल फैसला होगा। यद्यपि नतीजे 10 मार्च को आएंगे। इस फेज में बलिया, गोरखपुर, बलरामपुर, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, बस्ती और अंबेडकर जिले की सीटें हैं। इन जिलों में 57 विधानसभा सीटों में से 11 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। पिछले चुनाव में अंबेडकर नगर को छोड़ करके बाकी जिलों में बीजेपी का पलड़ा भारी रहा था। 57 सीटों में से बीजेपी ने 46 सीटें जीती थी, जबकि सपा को 2, बसपा को 5 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। वहीं बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल एस को 1 और सुभाषपा को 1 सीट मिली थी, जबकि 1 सीट पे निर्दलीय ने बाजी मारी थी। भाजपा इस बार बीजेपी का दामन छोड़ करके सपा के साथ चली गई है। ऐसे में बीजेपी ने निषाद पार्टी को मिलाया और उसके साथ मिल करके चुनाव लड़ रही है। योगी आदित्यनाथ पहली बार विधायक बनने के लिए मैदान में है। उनकी सीट को चुनावी समर में फंसा देने के इरादे से अखिलेश यादव ने पूरे साधन झोंक दिए हैं। बात यह है कि पूर्वांचल में कभी बसपा और सपा का डंका बजता था। भाजपा ने यहाँ पे बड़ी मुश्किल से अपनी जगह बनाई है। ऐसे में सपा ने गैर यादव ओबीसी आधार रखने वाले दलों के साथ हाथ मिलाया है। यानी कि बीजेपी ने 2017 के चुनाव में जो दांव आजमाया था वही दांव इस बार अखिलेश यादव ने आजमा दिया है। मायावती ने बीजेपी और सपा के दल बदलुओं को टिकट थमाकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। स्थिति कुछ इस तरीके से है कि 57 सीटों में से 52 सीटों पर बीजेपी चुनाव मैदान में उतरी है। बाकी 5 सीटों पे उसके सहयोगी दल अपना दल एस और निषाद पार्टी के प्रत्याशी हैं। ऐसे ही सपा 48 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। बाकी सीटों पे उसके सहयोगी दल सुभाषपा ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बसपा 57 और कांग्रेस 56 सीटों पे चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। योगी के अलावा जिन महत्वपूर्ण नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पे है उसमें हैं सतीश द्विवेदी, सूर्य प्रताप शाही, उपेंद्र तिवारी, श्री राम चौहान, जय प्रताप सिंह, जयप्रकाश निषाद, राम स्वरूप शुक्ला। इसके अलावा विपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे, बसपा छोड़ सपा में आए लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, पूर्व मंत्री राम मूर्ति वर्मा, राजकिशोर सिंह, स्वामी प्रसाद मौर्य और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू। जैसा कि आपने सुना,
देखते हैं जब कल मतदान होगा तो मतदान के परसेंटेज से भी कुछ आइडिया लगेगा। लेकिन एक बात तय मानिएगा, बीजेपी जो खुद लगभग 350 पिछले सीटों पे पिछली बार में लाई थी, उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है पश्चिम से लेकर के पूरब तक। इसके बाद एक चरण का मतदान बचेगा जिसमें कि मुख्तार अंसारी के बेटे यानी कि मऊ वाले क्षेत्र लगेगा। तो अब देखते हैं कि उसकी क्या तैयारी होती है। बहरहाल कल के चुनाव पे सबकी नज़रें लगी हैं। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।